अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसे इस्लामिक मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे लोग सिर्फ इसकी बुलंदो बाला इमारतों और शॉपिंग मॉल की वजह से जानते हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क में किए जाने वाला फिट मसाज किसी भी शख्स को दोबारा जवान कर देता है। अगरचे ये एक मुस्लिम मुल्क है लेकिन बेहयाई और ऐशो इशरत में यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। दोस्तों इस मुल्क को मसाजिद का मुल्क भी कहा जाता है। आज हम मलेशिया की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क मुसलमानों के लिए ख़ास क्यों है? इस मुल्क में कौन सी ऐसी जगह हैं जो लाखों सियाहों को अपनी तरफ खींचती हैं? मलेशिया के लोग कैसे रहते हैं? यहाँ की सकाफत और कल्चर क्या है? और पाकिस्तानी लोग इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं? तो चले आज की दिलचस्प वीडियो का आगाज़ करते हैं। मलेशिया, इस मुल्क का सरकारी नेम मलेशिया ही है। मलेशिया की कुल आबादी 3.5 करोड़ है। ये रकबे के लिहाज से तकरीबन 3,30,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसकी ज़मीनी सरहदें थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनाई से मिलती हैं, जबकि समुद्री सरहद सिंगापुर, वियतनाम और फिलिपाइन से मिलती है। मलेशिया के लोग नहायत मेहमान नवाज, खुश अखलाक और खुश मिजाज हैं। यहाँ की सकाफत में मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोगों का अहम किरदार शामिल है। ख़ानदानी निज़ाम को बहुत अहमियत दी जाती है और बुजुर्गों का एहतराम यहाँ की बुनियादी किरदार में शामिल है। यहाँ के लोग काफ़ी पुरुमीद और मेहनती हैं। हम मलेशिया के इसके खूबसूरत जज़ायर, घने बरानी जंगलात और जदीद शहरों की वजह से जानते हैं। मलेशिया की मईशत बहुत मजबूत है और ये जनूबी मशरकी एशिया की सबसे अहम ताकत समझा जाता है। मलेशिया में बोली जाने वाली सरकारी ज़बान बहासा मालाओ है, लेकिन अंग्रेज़ी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, जिसकी वजह से सयाहों को यहाँ रहने में कोई दुश्वारी नहीं होती। इस मुल्क के दारुल हुकूमत का नाम कवाला लंपुर है, जो मुल्क का सियाही, सकाफती और माशरती मरकज़ भी है। दोस्तों कवाला लंपुर एक जिंदा दिल और जदीद शहर है। यहाँ जदीद तरीन फलक बोस इमारतें और तारीखी इमारतें साथ साथ नज़र आती हैं। यहाँ का सबसे मशहूर निशान पेट्रोनास ट्विन टावर्स हैं, जो कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें थी। मलेशिया का सालाना GDP 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज़्यादा है। ये एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क है। यहाँ के लोगों की फ़ी का आमदनी सालाना तकरीबन 11,000 अमेरिकी डॉलर है। मलेशिया की करेंसी मलेशियन रिंगिट है। फ़िलहाल एक अमेरिकी डॉलर 7.4 मलेशियन रिंगिट के बराबर है। मलेशिया की आबादी रंगारंग, मजहबी और नस्ली लोगों की हामिल है। तकरीबन 60% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, 20% बुद्ध मत, 10% ईसाई, 6% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। इसके बाद चीनी, हिंदुस्तानी और मकामी कबाइल औरंग असल शामिल हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क होने की वजह से आपको हर जगह खूबसूरत मसाजिद, हलाल फूड कोर्ट्स और इस्लामी तहजीब की झलक नज़र आएगी। दोस्तों मलेशिया मुसलमानों के लिए ख़ास क्यों है? सबसे पहली बात तो ये कि मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और यहाँ इस्लामी इक़्तिदार और सकाफत को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। दूसरी अहम बात ये मलेशिया बैनुल अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन समेत मुसलमानों के मसाइल पर बहुत वाज़ेह और बहादुराना मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा है। मलेशिया तंजीम ताआवुन इस्लामी OIC का एक अहम रुकन भी है। पाकिस्तान के साथ मलेशिया के तल्लुकात बहुत दोस्ताना और ताउन पर मबनी रहे हैं। दोनों ममालिक इक़्तिसादी, दिफाई और तालीमी शोबों में गहरे रवाबित रखते हैं। बहुत से पाकिस्तानी तुलबा आला तालीम के लिए मलेशिया का रुख करते हैं। मलेशिया की मईशत बहुत बड़ी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बरामद, पेट्रोलियम मंसूआत, कुदरती रबड़ और पाम ऑयल की पैदावार में दुनिया के अहम ममालिक में शामिल होता है। दोस्तों आपने पाम ऑयल का नाम ज़रूर सुना होगा। दुनिया की 30% पाम ऑयल पैदावार मलेशिया से होती है। मलेशिया कुदरती हुस्न से भी माला माल है। यहाँ घने बारानी जंगलात, शानदार साहिल, पुरफिजा पहाड़ी स्टेशन और नियाब जंगली हयात पाई जाती है। मलेशिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जदीद और मौसर है। यहाँ मेट्रो, बसों और मोनो रेल का जाल बिछा हुआ है। कवाला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों मलेशिया की शरह ख़वानगी तकरीबन 95% है, जो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों मलेशिया सस्ता नहीं है, लेकिन यहाँ की सहूलियात और तजर्बे के लिहाज से ये बहुत वैल्यू फॉर मनी है। सालाना करोड़ों सियाह मलेशिया को रुख करते हैं।
पाकिस्तान से कुआलालंपुर की बराह रास्त फ्लाइट तकरीबन 6 से 7 घंटे की है और इसका खर्चा मौसम और एयरलाइन के हिसाब से 70,000 से 1,20,000 पाकिस्तानी रुपए तक हो सकता है। दोस्तों, आप जब कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उतरें तो आपको एक जदीद और वसी हवाई अड्डा नज़र आएगा। हवाई अड्डे के अंदर ही आपको आसानी से सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसमें डेटा और कॉल का अच्छा पैकेज होगा। हवाई अड्डे से शहर के मरकज़ में पहुंचने के लिए आपको टैक्सी, एयरपोर्ट बस या एक्सप्रेस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सिर्फ 28 से 3 मिनट में आपको शहर तक पहुंचा देती है। शहर में आपको हर बजट के होटल मिलेंगे। लग्जरी होटल से लेकर सस्ते गेस्ट हाउस तक सब कुछ मौजूद है। बहुत से होटल शहर के मरकज़ या सियाही मकामात के करीब हैं। कुआलालंपुर मुस्लिम सियाहों के लिए बहुत सहूलियात फराहम करता है। हर जगह हलाल खाना आसानी से दस्तयाब है। बेशुमार खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जिनमें से बहुत बड़ी मसाजिद, जिनमें सबसे बड़ी मस्जिद नेशनल मस्जिद, मस्जिद नगारा, जिसे इस्लामी तमीर की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है, जिसकी गुम्बद सितारे की शक्ल में है। इसके अलावा भी शहर भर में छोटी और बड़ी मसाजिद बेशुमार हैं। कुआलालंपुर सिर्फ जदीद इमारतों का शहर नहीं है, यहाँ की सकाफती और तारीखी जगह भी बहुत हैं। मरडिका स्क्वायर वो तारीखी जगह है जहाँ 13 अगस्त 1957 को मलाया की आज़ादी का ऐलान हुआ था। यहाँ दुनिया के सबसे ऊंची परचम की लहराई की गई थी। सुल्तान अब्दुल-समद बिल्डिंग, जो कदीम नौ आबादी तर्ज तमीर की एक शानदार मिसाल है, इसी मैदान के सामने वाक़या है। अगर आप मलाओ, चैनी और हिंदुस्तानी सकाफतों को देखना चाहते हैं तो ज़रूर चाइना टावर और लिटिल इंडिया जालन मस्जिद इंडिया ज़रूर जाएं। यहाँ खाने पीने, शॉपिंग मॉल और सकाफती माहौल बहुत जिंदा दिल है। दोस्तों, जो भी कुआलालंपुर आए वो पेट्रोनास टावर्स की चोटी पर जाना नहीं भूलता, जिसकी 86 मंजिल पर वाक़या स्काई बुर्ज से शहर का नज़ारा नाकाबिले फरमोश होता है। रात के वक्त जब टावर रोशनी से जगमगा रहे होते हैं तो मंजर और भी दिल फरेब हो जाता है। शहर को बीचों बीच KLCC पार्क है, जो एक सरसब्ज़ शादाब जगह है और गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती है। पार्क के साथ ही सर्फ सेंटर एशिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, मलेशिया की खूबसूरती सिर्फ कुआलालंपुर तक महदूद नहीं है। मलेशिया के जज़ायर दुनिया भर में मशहूर हैं। लंगावी एक आज़ाद बंदरगाह वाला जजीरा है, जिसके शफाफ पानी, सफ़ेद रतीले साहिल और लग्जरी रिजॉर्ट सब सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। यहाँ की कब्बल कार आपको जंगल और पहाड़ों से होती हुई मट्टी कूद चोटी तक ले जाती है, जहाँ से जज़ायर का हैरत अंगेज नज़ारा देखने को मिलता है। पीना नंग, जिसे परल आफ्ती रेंट कहा जाता है, अपने शानदार खानों, तारीखी जार टाउन और यूनेस्को आलमी विरसे का हिस्सा है और खूबसूरत साहिलों की वजह से मशहूर है। यूरेनो का सबा सिर्फ जंगली हयात जैसे औरंगतान ही नहीं, बल्कि जनूबी मशरकी एशिया की बुलंद तरीन चोटी किनाबालू और शानदार ड्राइविंग के लिए मशहूर है। दोस्तों, अगर आप गर्मी से निजात और फिजा मकाम तलाश कर रहे हैं तो मलेशिया की पहाड़ी स्टेशन आपके लिए बेहतरीन है। जन्नत नज़ीन कैमरून हाईलैंड चाय के बागात, फूलों के फार्म्स, फूलों के बागात और ठंडे मौसम के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ ताज़ा फल और सब्जियाँ बहुत मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें।